हेलो फ्रेंड्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे व्रतों से संबंधित क्षेत्र पर। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 9 को पढ़ाया बहुत ही अच्छे से। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और आप उससे देख सकते हैं। ठीक है, उस चैप्टर को बहुत ही हमने ईजी तरीके से पढ़ाया। उसमें जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी हमने बताया, तो आप वो वीडियो देख लें, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको काफ़ी हेल्प होगी पेपरों के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पहले हम इसमें कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। क्या कहते हैं, मतलब इस चैप्टर में यूज होने वाले कुछ फॉर्मूलों को पढ़ लें। ठीक है, जिससे कि हमारे क्वेश्चन जो हैं वो ईजिली से सॉल्व हो जाए। चलो, तो सबसे पहले हम व्रत देखते हैं, व्रत क्या होता है। व्रत हमने ड्रॉ किया, ये व्रत। ठीक है, ये व्रत हो गया। अब देखो ध्यान से, ये हो गया इसका केंद्र, केंद्र को मिलाने वाली रेखा ये होती है व्यास। ठीक, व्रत का व्यास क्या होता है कि परिधि को केंद्र से होकर जाने वाली रेखा और परिधि पे मिले उसे हम बोलते हैं व्यास। ठीक, जैसे हम नाम लिख दे यहाँ से ए और बी। ठीक, इसका मध्य बिंदु जो केंद्र क्या है वो है। चलो, तो ए भी तो हमारा हो जाएगा व्यास। ठीक, और अच्छा इसका आधा कर दें, वो भी क्या होगा, वो भी तो आधा ही। अगर केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, याद रखना, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, और दोनों परिधि को मिलाने वाली रेखा केंद्र से होकर जाके और परिधि में मिले तो उसको पूरे को हम बोलते हैं व्यास। ठीक है, तो सबसे पहले आता हमारा व्रत का व्यास। तो व्रत का व्यास क्या होता, देखो ओ और बी आर है, ये त्रिज्या, इधर भी त्रिज्या होगी आर। इससे मतलब व्यास जो है वो क्या है, त्रिज्या का दुगुना हो रहा है। दोनों ही तो हो रहा है, क्योंकि आर यहाँ और यहाँ, या तो आर आर हम जोड़ दें तो 2r हो जाएगा, या दूना कर दें। तो व्रत का जो व्यास होगा वो क्या होता है, त्रिज्या का मतलब 2 गुणे त्रिज्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या होता है। और त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2r, व्यास हो गया। अब व्रत का क्षेत्रफल आता है। व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो, तो ये पूरा सर्कल, ये एरिया अंदर का जितना ये एरिया, ये होता है क्षेत्रफल, व्रत का क्षेत्रफल। ठीक, तो इसे बोलते हैं क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है, व्रत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब आती है व्रत की परिधि। अच्छा, परिधि क्या होती है, देखो, इस व्रत का एक चक्कर लगाया जाए, मतलब ए बिंदु से हमने स्टार्ट किया और चक्कर लगाने के बाद हम उसी बिंदु पर आ जाएं। ठीक है, तो ये पूरा चक्कर कहाँ लगा हमारा, परिधि पर, तो इसको हम बोलते हैं परिधि। मतलब ए से दौड़े और ए तक आना, मतलब किसी सर्कल का पूरा एक चक्कर परिधि कहलाता है। ठीक है, या परिमाप जिसको हम बोलते हैं। तो इसका सूत्र हो जाएगा हमारा 2 पाई आर। अब आता है व्रत में बने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक, मेन टॉपिक हमारा यही है, व्रत में बने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड पे ज़्यादा हमें फोकस करना। ये तो हमने पहले ही पढ़े बेसिक, व्रत का व्यास जानते हैं, क्षेत्रफल भी, परिधि भी 8 9 में पढ़ते हुए आए। अब आया त्रिज्याखंड। देखो यहाँ पे क्या है, ध्यान समझेंगे। ये हमने सर्कल बनाया, ये है केंद्र, इसका मतलब ओ केंद्र हो गया। ठीक, ये हो गई 2 त्रिज्या, खींच दी हमने, केंद्र से क्या किया, 2 त्रिज्याएं मिला दी। अब देखो ये जो पीस बन रहा है, ये यही होता हमारा त्रिज्याखंड। ठीक, ये ओ हो गया, ये पी और क्यू, ओ पी क्यू, ये हो गया हमारा त्रिज्याखंड, इसी को बोलते हैं त्रिज्याखंड। ठीक है, तो ये होता हमारा, यहाँ पे हो जाएगा थीटा, इसमें एंगल दिया होता है। तो व्रत में बने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है, देखो, थीटा बटे 360, मतलब ये एंगल, पूरा एंगल कितने अंश का होता है, 360 अंश का, इनटू व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये बन गया इसका फॉर्मूला, किसका, त्रिज्याखंड का। ठीक, तो ये थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। चलो,
अब आया हमारे त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई। अब त्रिज्या खंड के चाप, देखो त्रिज्या खंड का हमारा ये है, तो ये P से Q के बीच की दूरी ये होती है चाप की लंबाई। अच्छा इस चाप की लंबाई आई कहाँ से है, तो परिधि का भाग है, तो ये भाग किसका है, परिधि का है। ठीक, तो इसमें भी हो जाएगा एंगल हमारा कि थीटा बटे 360 इंटू इस चाप कहाँ बना, परिधि पर बनेगा, तो 2πr इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब आ रहा कह रहा है कि त्रिज्या खंड में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल यार। अच्छा देखो त्रिज्या खंड में त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ये अगर हमने इस P और Q जीवा को मिला दिया तो OPQ ये हमारा एक त्रिभुज बन गया। ठीक, तो इसका सूत्र होता है 1/2 r² इंटू साइन थीटा, ऐसे हम निकाल सकते हैं 1/2 r² साइन थीटा। ठीक, कब, जब त्रिज्या खंड में त्रिभुज बनेगा और हमें एंगल पता हो तो हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन, अगला फॉर्मूला क्या है कि संगत लघु वृत्ताखंड। अब देखो लघु वृत्ताखंड क्या होता है, ध्यान समझ लेना। ये पूरा वृत्त देखो जीवा P और Q हमने जीवा को इसको हम ड्रॉ कर दीजिए। ये जो भाग है ये होता है लघु वृत्ताखंड। ठीक है, ये होगा जिसको हमने ड्रॉ कर दिया, ये हो गया हमारा संगत लघु वृत्ताखंड का क्षेत्र। अच्छा ये वृत्ताखंड बना कैसे, देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे। अगर हमें त्रिज्या खंड मालूम है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक, और त्रिज्या खंड में त्रिभुज बन रहा है देखो ये, तो हमें ये निकालना है PQ वाला, इतना भाग निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे, देखो कि पूरे त्रिज्या खंड में से अगर हम त्रिभुज को हटा दें, ध्यान समझना क्या कह रहे हैं, मतलब कहना क्या है कि अगर त्रिज्या खंड में से त्रिभुज को हटा दिया जाए तो ये लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा हमारा। ठीक, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस बने त्रिभुज। त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दीर्घ वृत्त। अब दीर्घ क्या होता है, देखो ये हो गया लघु। ठीक, अब जितना ड्रॉ ये वाला जितना कलर किया इसको अगर छोड़ दें तो जो शेष बचा भाग यहाँ से ये पूरा ये होता है दीर्घ वृत्ताखंड। ठीक, तो ये कैसे निकलेगा, देखो अगर हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये लघु वाला हटा दें तो दीर्घ वाला मिल जाएगा। तो इसका ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल कि वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम क्या घटा दें, लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल घटा दें। ठीक, घटा दें तो किसका मिल जाएगा, दीर्घ का में मिल जाएगा। ठीक, अगला क्या है सूत्र, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, कभी कभी एंगल नहीं दिया होगा और समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक, तो कैसे निकालेंगे समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता √3/4 और भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से निकाल सकते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, नहीं समकोण का, सॉरी गलत हो गया, ये समबाहु का है, ये जो लिखा हमने समबाहु का है। ठीक है, तो थोड़ी गलती यहाँ पे समकोण की जगह कर दो, यहाँ समबाहु, ये समबाहु का लिख गया। ठीक है, और यहाँ कर ले रहे हम लोग समकोण। तो समबाहु का होता √3/4 भुजा स्क्वायर, और समकोण त्रिभुज का क्या होता है, पढ़े हम लोग कि 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई, ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, और यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल। अच्छा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, सभी जानते हैं कि वर्ग होता है हमारे जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। ठीक, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब आयत का क्षेत्रफल, अब आयत क्या होता है जिसमें सामने सामने की भुजाएं बराबर हो। ठीक, और प्रत्येक कोण कितने अंश का बनेगा,
90 अंश का उसको हम आयत बोलते हैं। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस चैप्टर में हमने क्या किया, मतलब इस वीडियो में ये बेसिक नॉलेज नहीं, कुछ फॉर्मूलों के बारे में जो इस चैप्टर में यूज होंगे। ठीक, अगले वीडियो में हम चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे, एक्सरसाइज पढ़ेंगे 12.1 को अगले वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।